जेल भेजाओ चाहे सेल कराओ चाहे बांध दे हाथ कड़ी, तहाई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क न पड़ी। और मनीष कश्यप को आप बोलते हैं कि वो पत्रकार नहीं चाटुकार हैं। उसको बैठाइए, नंगा कर देंगे उसको पत्रकारिता में, ओकरा बाप में। देखिएगा कि जहाँ अहिर अहिर आपस में टकराया है वहाँ वो घुस जाएगा मनीष कश्यप। पत्रकारिता का प का क्या मतलब होता है उसको है मालूम। अच्छा, एक बात और जानना चाहते हैं आपसे कि अभी काफ़ी सारी भोजपुरी में विवादें चल रही थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही कुछ विवादें आई कि लोग बड़े बड़े स्टार गाने चुरा ले रहे हैं छोटे छोटे स्टारों के, इस पर क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, और ये सब चीज़ें गलत चीज़ें हैं। छोटे छोटे भाइयों को सपोर्ट कीजिए, और सब लोग अपना अपना किस्मत से अपना अपना मेहनत से कमाइए खाइए। अभी इंडस्ट्री को बहुत आगे जाना है, इंडस्ट्री आगे आई है और उम्मीद है कि बहुत आगे जाएगी इंडस्ट्री। जी अच्छा, अभी आप कुछ दिनों से लगभग आप सोशल कार्य भी कर रहे हैं। अभी जहाँ भी लोगों की हेल्प ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे आप पहुँच रहे हैं, और जहाँ पे लोगों की सहायता जितना आपसे हो रहा है उतना कर रहे हैं। ऐसे सूत्रों से पता चलिए कि आप श्री तेजस्वी यादव से भी मिल चुके हैं, क्या खास बातचीत हुई थी? बातचीत जैसे उन्होंने बधाई दिया मुझे, उन्होंने प्रोत्साहित किया मुझे, कहा कि ऐसे ही आप कार्य करते रहिए समाज का। तो जहाँ तक सामाजिक कार्य का जो है तो उस पर भी तो लोग उंगली उठा रहे थे। हम ज़मीन बेच दिए थे 35 लाख रुपया के वो सामाजिक कार्य करने के लिए। अब उस पर भी लोगों ने कहा कि तो ज़मीन बेच के सामाजिक कार्य करता है। अरे भूरचोंदर आदमी, बुड़बक, थोथ कहीं के, तो तोर जब गट्स है तो तू भी ज़रा बेच के कर ना सामाजिक सेवा, तब न जान जाएंगे। सामाजिक सेवा करने के लिए गट्स चाहिए होता है, और वो गट्स सबकी माँ वैसे बच्चे पैदा नहीं करती है। दादा श्री कृष्ण को मानते हैं और उनके उपदेशों पे चलते हैं। परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, परम आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी के पद चिन्हों पे चलते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नीतियों को समझते हैं, और तब जाकर के ये सब काम कर पाते हैं। लोग जलते हैं तो जलने वालों को जलने देते हैं और जलाते हैं जी। और अभी तो कहीं कहीं पे आर्थिक मुसीबत भी चली आती है जब आप क्षेत्र में जाते हैं। तो चूँकि समस्याएं बहुत हैं, तो मैंने अभी कुछ हमारे मित्र हैं जो कि डॉक्टर हैं, अभिभावक हैं, कुछ जो कि एम्स में डॉक्टर हैं, अभी पटना हॉस्पिटल मैक्सो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, डॉक्टर विक्रम यादव। अभी एक हमारे मित्र हैं जो कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं, ये हैं विकास यादव जी, दरभंगा के रहने वाले हैं। तो ऐसे तमाम अभी इमामगंज के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही हैं मुखदेव यादव जी, रवि यादव जी। तो तमाम लोग हैं जो कि अभी सपोर्ट कर रहे हैं आर्थिक रूप से भी, और उनके ही कहने पे हमने संतोष रेणु फाउंडेशन का ट्रस्ट का गठन कराया है। प्रोसेस में चल रहा है, 10 दिन में वो भी हो जाएगा, और उसके बाद और बढ़ चढ़ करके अभी समाज सेवा होगा। जहाँ जहाँ समाज के लोग को प्रताड़ित किया जाएगा वहाँ वहाँ पहुँचेंगे, और देखते हैं कौन माई का लाल है जो अहिर को परेशान करने की कोशिश करता है। उसका नकेल कस देंगे, नाक में नथुनी पहना के और ओकरा में जावा लगा के नचाएंगे उसको। अभी जब हम उस खानदान से आते हैं जो कालिया नाग को समंदर में घूस करके दादा श्री कृष्ण उसके फन पर नाच किए थे, नाच करके। तो हम लोगों के समाज पे जो टेढ़ी निगाह जो रखे हुए है उसको समझाएंगे, बस थोड़ा सा वक्त है। और हमने ये आग्रह किया है जितने भी जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं और जितने भी जो हमारे समाज के भाई लोग हैं, उनसे मैंने आग्रह किया है कि दादा श्री कृष्ण का मंदिर हर एक पंचायत में एक दादा श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण किया जाए, और वहाँ पे सिर्फ आप ज़मीन दीजिए, उसमें बाकी जो जैसे होता है ना वो मांग करके हम एक ईंटा का सहयोग मांग करके मंदिर का निर्माण हम सब लोग मिल करके करेंगे। बस आप लोग अपना अपना पंचायत में ये तय कीजिए कि मंदिर का निर्माण कहाँ होगा। आप लोग ज़मीन का ये कीजिए कि हाँ कौन ज़मीन देंगे। अच्छा, क्या भविष्य में संतोष रेणु यादव राजनीति में जाएंगे? राजनीति मुझे समझ में नहीं आती है।
जी मैं अगर राजनीति में जाता हूँ तो किसी क्षेत्र का विधायक बन जाऊँगा तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस क्षेत्र की होगी। अगर मैं कहीं का सांसद बन जाता हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस क्षेत्र की होगी। लेकिन हमें पूरा हिंदुस्तान देखना है। हमें हिंदुस्तान से बाहर भी जो हमारे समाज के लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, सिंगापुर, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, कतर, उन सभी लोगों को, नेपाल में हैं, उन सभी लोगों को हमको एकजुट करना है और उसके बाद आगे की जो लड़ाई है उसको तय करना है। इसलिए अभी राजनीति में जाने का कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है। अच्छा सर, जैसे कि अभी हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे, हम आखिरी में चाहेंगे कि एक ऐसा गाना जो आपका मन पसंद हो, जैसे कि दर्शकों सुनकर गदगद हो जाए, उनका मन आखिरी में सुनाने का प्रयास कीजिए। आखिरी में मैं सुनाता हूँ ये गाना। हर की जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी। हमको लोग जेल भेज दिया था, जी जी, है ना, वो पूरा चक्रव्यूह रच करके, साजिश करके। तो संतोष रेणु अंदर से और मजबूत होके आया। ये वाला गाना गाया संतोष रेणु ऑफिशियल पर, सुन लीजिएगा, सुने भी होंगे। सुने। जेल भेजाओ, चाहे सेल कराओ, चाहे बांध दे हाथ कड़ी, तहाई अहिर के असली बेटा मोछ पर फर्क न पड़ी। गजब। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमारे साथ हम लोग पटना में भी मौजूद थे और हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।